नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं गृह विवेचना के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब कुंडली में बुध सेकंड हाउस में बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, वो यहाँ पर राजयोग बनाता है, वो राजयोग कब भंग होता है, उसके पीछे के क्या कारण होते हैं और इसका फलित क्या है, वो सारी चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और ध्यान से चेक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन का बेल आपने किसी भी तरीके से छोड़ दिया है तो हमारी वीडियोस आप तक टाइमली नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए आप एक बार उसे चेक कर लें, क्योंकि हमारे पास कई लोगों का कहना है कि वीडियोस नहीं आ रही और जब चेक किया गया तो वहां पर पता चला कि उन्होंने गलती से नोटिफिकेशन को छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज हम सेकेंड हाउस के बुध के बारे में बात कर रहे हैं। जब सेकेंड हाउस के बुध के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि इस घर को कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, ये घर किनका मलकियत है। यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र की पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट है। शुक्र जो है वो राशि से, वृषभ राशि से यहाँ पर कारक बनते हैं, या यूँ कहें जड़ राशि उनकी बनती है, और बृहस्पति क्योंकि ये धर्म का स्थान है इसलिए बृहस्पति का यहाँ पर पूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, जब यहाँ पर बुध आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र के साथ जब हम इसको मेल करते हैं तो शुक्र बुध का मित्र हो जाता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बुध के शत्रु हैं। अब बुध की शत्रुता के कारण, यानी आप ये समझ लीजिए कि पारा और सोना, पारा हमेशा सोने को खा जाता है, यानी अब बुध ने बृहस्पति को नुकसान देना है, जिस कारण से यहाँ पर पैतृक ऋण बन जाना है। यहाँ पर अब बृहस्पति का ऋण बन जाएगा, यानी बरकत को खराबी करेगा, बड़े बुजुर्गों की सेहत के लिए खराबी करेगा, उनके सुख में कमी पैदा करेगा, आपके जो समझ बूझ है, आपके अंदर का जो पेशेंस है उसको खराब करेगा। लेकिन बुध और शुक्र का मेल यहाँ पर अच्छा हो जाता है। दूसरे घर को वाणी का स्थान भी कहा गया है, आपके मुख का स्थान कहा गया है, यही धन का स्थान भी है। यहाँ पर बुध अब अगर खराब ना हो उसकी कंडीशन मैं अभी बताने वाला हूं आपको, लेकिन बुध अगर यहाँ पर खराब ना हो तो राजयोग कारक होता है। शुक्र के साथ मिलकर लग्जरी और बिजनेस, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, ये सब कुछ देता है। यहाँ पर बुध अगर आपका बेहतर है तो ये आप अपनी वाणी के जरिए लोगों को जीतने का मादा रखते हैं, दूसरों को अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं और वही आपका सोर्स बनता है इनकम का। दोस्तों, जब सेकंड हाउस में बुध होते हैं तो इंसान अपनी वाणी के जरिए दूसरों को जीतता है। मगर बुध की एक खासियत है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी बोलता है, और जिसके भी सेकंड हाउस में बुध राजयोग दे रहा होगा वो इंसान फास्ट बोलेगा और फास्ट बोलकर सामने वाले को समझाने की पूर्ण क्वालिटी होगी, उसकी बातों की वैल्यू होगी। दोस्तों, जब बुध यहाँ पर होता है तो ऐसे में एक चीज़ खास होती है कि उनका बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाने के कारण ऐसे लोगों के बुध का जो दुनियावी हिसाब किताब होता है वो तो अच्छा होता है, मगर जहाँ उसकी खुद की बरकत की बात होती है या खुद के पेशेंस की बात होती है वो कमज़ोर हो जाता है। बुध यहाँ पर खराब कब देगा? 8वां घर आप जानते ही हैं कि पूर्ण रूप से 100% आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करता है। अगर बुध के दुश्मन ग्रह यहाँ पर 8th हाउस में आ जाएं, यानी केतु या मंगल आपके 8th हाउस में आ जाएं तो बुध पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। कई बार राहु के आ जाने से भी खराबी देखी गई है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब 8वें घर में पापी ग्रह बैठ जाएं या दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो उससे आपका बुध का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव नहीं रह पाता और जीवन में संघर्ष पैदा होता है। जब 19 साल की उम्र होती है, वैसे तो 17-18 की उम्र बुध की होती है, लेकिन यहाँ पर 19वें वर्ष में खासकर पिता या दादा इनको बड़ी मानहानि होती है, उनकी सेहत को नुकसान होता है, आयु को खतरा बनता है। यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत है कि अगर इस उम्र में आपके बुध नेगेटिव असर दे रहे हैं या आपके साथ बुरा असर आता है, आपके बड़े बुजुर्गों के साथ बुरा असर आता है, आपका सोना खो जाता है, या आपके शरीर में कोई दिक्कत आ जाती है,
सांस से संबंधित परेशानी आ जाती है तो यहाँ पर बुध आपके नेगेटिव असर दे रहे हैं, तो आपको उसको दुरुस्त करना चाहिए। बुध सेकंड हाउस में होता है तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं नेगेटिव होने की। ऐसा इंसान को अपने ज़बान पर बार बार जीभ फेरने की आदत होती है। ऐसे लोग अपने घर में या उनके पुश्तैनी घर में पेंडुलम वाली घड़ी या निवार के गोले पड़े हुए होते हैं। जो चारपाई बुनने वाली, जो चारपाई पे निवार बुनी जाती थी, वो गट्ठे बनाकर रखे हुए होते हैं और वो उसके लिए नेगेटिव होता है, उनको घर से हटाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर की छत पर या बालकनी में, सीढ़ियों के ऊपर जो खाली मटके होते हैं या जो अब गमले खराब हो चुके हैं, यूज़ नहीं है या टूटे हुए हैं, वो स्पेयर में पड़े रहते हैं, तो उनको वो हटा देना चाहिए। तब उनका बुध यहाँ पर नेगेटिव असर नहीं करता। अगर यहाँ पर बुध आपको नेगेटिव असर कर रहा है तो ऐसे में आपको अपने नाक को छेदन करवाना चाहिए। यहाँ पर आप पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, पक्षियों को पानी दे सकते हैं। घर के बाहर आप उनके लिए कहीं पानी का कोई सोर्स बनाएं तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बुध को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्रमा की मदद लेनी होती है, क्योंकि चंद्रमा इस घर में उच्च के होते हैं। उच्च के ग्रह की मदद से आप बुध, राहु और केतु को ठीक कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अब चंद्रमा की मदद लेनी है। बृहस्पति को मजबूत करें, यानी माथे, जबान, नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, वो आपके लिए फायदेमंद है। और घर में निवार, ऊन, सूत के गोले पड़े हों, पेंडुलम वाली घड़ी पड़ी हो या चींची करने वाली आवाज़, चिड़िया की आवाज़ करने वाली कोई बेल लगी हुई हो तो, और या वो खराब स्थिति में हो, तो उसको घर से बिल्कुल हटा दें। घर के अंदर शंख, सीप, कौड़ियाँ, इनका जमावड़ा ना होने दें, तो आप देखेंगे कि आपके सेकंड हाउस के बुध अपना राजयोग पूर्ण रूप से आपको देंगे और आप जीवन में पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा पाएंगे। आप एक समृद्ध इंसान बन पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बुध सेकंड हाउस के जो भी अच्छे और बुरे फल होते हैं उसको समझने में मदद मिली होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।